हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पिछली बार हमने फैटी लिवर डिजीज के बारे में जाना था। इस बार इसके इलाज के बारे में अपन जानेंगे। अपन ने पिछली बार जाना था फैटी लिवर डिजीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का लिवर पर असर दिखाता है। यूँ तो 20 से 30% लोगों को फैटी लिवर डिजीज होता है, लेकिन डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं उनमें 70% केसेज में ये पाया जाता है। और जो मोटापे के शिकार हैं उन लोगों में तो फैटी लिवर की मात्रा 90% तक पहुंच जाती है। आपको जान के ताज्जुब होगा, जितनी भी फैटी लिवर डिजीज होती हैं उसमें से 80% हिस्सा तो नॉन एल्कोहलिक लिवर डिजीज का होता है, तो बिना एल्कोहल से, और 20% हिस्सा एल्कोहलिक लिवर डिजीज का होता है। जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है या फैटी लिवर है, वो धीरे धीरे करके नॉन एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में बदल जाता है। फिर ये आगे चल के फाइब्रोसिस और फिर सिरोसिस ऑफ लिवर पैदा करता है, और सिरोसिस ऑफ लिवर आगे चल के एक्यूट लिवर फेलियर या लिवर कैंसर में भी बदल सकता है। ऐसे इसकी अलग अलग डिफरेंट स्टेज आती हैं, और डिफरेंट स्टेज पे इसका अलग अलग इलाज होता है। मतलब जो इलाज है उसकी स्टेज पर निर्भर करता है। अब अपन जानते हैं कि इसमें क्या पॉसिबल और क्या अच्छे से अच्छा इलाज संभव है। तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि अपन ने जान लिया था जो फैटी लिवर डिजीज है वो एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। अगर अपन लाइफ स्टाइल में अपन चेंज लाते हैं तो निश्चय ही अपन इस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। तो यही इसमें एक खास बात है। सबसे पहले नंबर पर है एक्सरसाइज। जिसको फैटी लिवर है वो अगर एक्सरसाइज करता है, रोज़ाना 30 मिनट एक्सरसाइज करता है, और उसमें चाहे एरोबिक हो नॉन एरोबिक हो, कोई सी भी एक्सरसाइज वो अगर चूज करता है तो केवल 4 सप्ताह के अंदर ही उसको असर आने लग जाता है। और फैटी लिवर जो स्टेज 1 की जो डिजीज है वो कम्प्लीटली रिवर्स हो सकती है, मतलब ठीक हो सकती है। दूसरे नंबर का पॉइंट है वो है डाइट। खाने में अगर फैट वाली जो डाइट है वो कम लिया जाए, मतलब चिकनाई कम ली जाए, और कार्बोहाइड्रेट भी कम लिया जाए, खास तौर से फ्रक्टोज, ये अगर कम लेते हैं तो निश्चय ही फैटी लिवर डिजीज वाले मरीज को अच्छी साबित होती है, मतलब ऐसी डाइट अच्छी साबित होती है और उसको रिवर्स करने में बहुत मदद करती है। फिर उसके बाद में है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है वेट लॉस। अगर वजन कम कर लिया जाए, 7 से 10% वजन किसी का अगर कम हो जाता है तो फैटी लिवर डिजीज है वो रिवर्स हो सकती है, मतलब फिर दोबारा से नॉर्मल हो सकती है। ये इसमें खास ध्यान रखने की बात है। फिर अगले पॉइंट्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो इसमें हेल्प करती हैं। तो पहले नंबर की जो ड्रग है वो है विटामिन ई। अगर 800 मिलीग्राम विटामिन ई पर डे लेते हैं तो 5 से 6 सप्ताह में उसका असर आने लग जाता है। साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी साथ में लेते हैं तो भी रिजल्ट अच्छा दिखता है। फिर उसके बाद में जो दवाई है वो है स्टेटिन, मतलब खास तौर से जो लिपिड को कम करने वाली दवाई हैं, जैसे एट्रोबास्टिन है, रोजिवास्टिन है, या जेमफिब्रोजिल है, या फिनोफिब्रेट है, जो लिपिड में खास तौर से कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को जो दवाई कम करती हैं वो भी फैटी लिवर जो डिजीज है उसको भी ठीक करती हैं या उस पर भी असर करती है। फिर उसके बाद कुछ आपको ताज्जुब भी होगा कि कुछ एंटी डायबिटिक दवाई होती हैं, वो भी फैट के लेवल को कम करती हैं। कुछ दवाई हैं, जैसे खास तौर से 2 दवाई हैं इसमें, पायोग्लेटाजोन और सेमीग्लूटाइड। ये दवाई भी फैटी लिवर डिजीज को ठीक करने में मदद करती है। फिर अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है बैरिएट्रिक सर्जरी। जो मोटापे के लिए जो सर्जरी होती है, खासतौर से रोएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है, वो भी सिलेक्टेड केसेस में, कुछ केसेस में बहुत अच्छा असर लाती है। मतलब मोटापा कम होगा तो साथ में डायबिटीज़ भी कम होगी, ब्लड प्रेशर भी होगा, और लिपिड प्रोफाइल भी सुधरेगी, और बहुत सारे मरीजों को मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद में देखा गया है।
और फिर लास्ट पॉइंट बच जाता है लिवर ट्रांसप्लांटेशन, जो एंड स्टेज लिवर फेलियर है, एंड स्टेज लिवर फेलियर है, उसमें कभी कभी ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ जाती है। फिर उसके बाद में है जो एल्कोहलिक लिवर डिजीज़, मेजर्स करीब करीब एक जैसे ही हैं, ट्रीटमेंट करीब करीब एक जैसा ही है दोनों में ही, लेकिन इसमें एक दो बात ध्यान देने की है कि एल्कोहल को बिल्कुल बंद करना होगा। अगर एल्कोहल बंद कर देते हैं तो केवल 15 दिन में ही असर दिखने लग जाता है। फिर उसके बाद स्मोकिंग भी कम करनी होगी। फिर उसके बाद ऐसा देखा गया है जो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस होती है उन लोगों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब विटामिन मिनरल्स और न्यूट्रिशन से उनकी भी कमी देखी जाती है, तो वो उसको भी सप्लीमेंटेशन चाहिए। साथ में इन्फेक्शन भी ज़्यादा होता है तो इन्फेक्शन के लिए भी ट्रीटमेंट चाहिए। फिर कुछ केसेज में, सिलेक्टेड केसेज में स्टीरॉयड और एंटीऑक्सीफाइलिन भी कुछ असर करती है। तो आज ऐसे करके अपन ने एक ऐसी डिजीज़ के बारे में जाना है जो हमारी साधारण लाइफ स्टाइल से तो शुरू होती है, लेकिन ध्यान अगर नहीं देते हैं तो बढ़ के ये एक तरह से विषैले सांप का काम करती है। शुरुआत में अगर इसका फन कुचल दिया जाए तो सांप मर जाता है, लेकिन उसको बढ़ने को टाइम दिया जाएगा तो बहुत विकट परेशानी में गाड़ी पहुंच जाती है। ऐसा करके आज अपन ने एक बहुत ही कॉमन परेशानी फैटी लिवर के बारे में जाना है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।